नमस्कार दोस्तों, मैं संजीव कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर एएसपीजी कॉलेज। आज हम लोग बात करेंगे सिंथेटिक डाइज के बारे में। इससे संबंधित एक लेक्चर मैं पहले ही अपलोड कर चुका हूं, जिसमें हम लोगों ने सिंथेटिक डाइज की बेसिक प्रॉपर्टीज और मिथाइल ऑरेंज तथा कॉन्गो रेड के बारे में पढ़ा था। आज हम लोग उसी लेक्चर को आगे बढ़ाते हैं और नेक्स्ट कंपाउंड मैलाकाइट ग्रीन के बारे में हम लोग आज बात करते हैं। तो अगर हम लोग मेलाकाइट ग्रीन की बात करें, इट इज ऑल्सो अ टाइप ऑफ डाई। इट इज प्रिपेयर्ड बाय कंडेंसिंग टू मॉलिक्यूल ऑफ डाइमिथाइल एनिलीन with one molecule of benzaldehyde at 100 degree centigrade in presence of sulfuric acid. If we see the reaction, so there this one is the benzaldehyde. One second. So your this one is benzaldehyde, and benzaldehyde is when reacting with n dimethyl aniline. This is 2-methyl group dimethyl aniline. So when it react with benzaldehyde, it form a compound which is called leucobase, and it is a colorless compound. This is first compound is a colorless compound. It is not the malachite green. When we react this leucobase with lead oxide, basically it is an oxidation reaction. When we do the oxidation in presence of lead oxide, it form color base. It is also a colorless compound, but that compound is called color base. And when this color base is reacted with hydrochloric acid, dehydration reaction will happen and it form malachite green, which is used as a dye. So basically अगर हम लोग यहाँ बात करें, तीन स्टेप में रिएक्शन हो रही है। पहले बेंजल्डिहाइड एंड देन डाइमिथाइल एनिलीन से रिएक्शन कर रहा है और वो क्या बना रहा है, ल्यूकोबेस बना रहा है। फिर ल्यूकोबेस ऑक्सीडेशन के बाद कलर बेस बना रहा है, फिर कलर बेस हाइड्रोक्लोरिक एसिड की प्रेजेंस में डिहाइड्रेशन कर रहा है और क्या बना रहा है, मेलाकाइट ग्रीन बना रहा है, जो हमारी डाई है। अब हम लोग अगर अगली आगे बात करें इसके बारे में, मेलाकाइट ग्रीन के बारे में, इट इज अ डायरेक्ट डाई फॉर वूल, जूट एंड लेदर। तो ये वूल, जूट और लेदर में एज अ डायरेक्ट डाई इस्तेमाल होती है। इट इज ऑल्सो यूज्ड एज अ एंटीसेप्टिक फॉर बैक्टीरियल एंड फंगल इन्फेक्शन। ये बैक्टीरियल और फंगल इन्फेक्शंस जो होते हैं उनमें एंटीसेप्टिक की तरह भी इस्तेमाल होती है। बिसाइड दैट, in botanical experiment, it is used as a counter stain for staining bacteria, है ना। तो बैक्टीरियल स्पोर्स विद सेफ्रोनिन। आप लोगों ने बॉटनी के जो बायोलॉजी के जो स्टूडेंट होंगे वो इसको समझ पाएंगे। जो बॉटनी के एक्सपेरिमेंट होते हैं, सेफ्रोनिन एक तरह से डाई की तरह यूज होता है सेल्स को डाई करने के लिए, और वहां पर हमारा उन्हीं बॉटनिकल एक्सपेरिमेंट में मेलाकाइट ग्रीन भी हम लोग एज अ डाई यूज करते हैं फॉर स्टेनिंग द बैक्टीरिया। बैक्टीरिया को कलर्ड करने के लिए, डाई करने के लिए, स्टेन करने के लिए। ठीक है, तो ये थी हमारी मेलाकाइट ग्रीन। नेक्स्ट हम लोग आगे चलते हैं इसी सीरीज का। नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो है क्रिस्टल वॉयलेट, और ये बनाया जाता है, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग मिशलर कीटोन with NN dimethyl aniline in presence of carbonyl chloride। तो हम लोग मिशलर कीटोन की रिएक्शन NN dimethyl aniline से करेंगे in presence of carbonyl chloride। Let's see the reaction। The reaction is this। This is called मिशलर कीटोन, है ना। जब हम लोग मिशलर कीटोन की रिएक्शन किससे कर रहे हैं, सेम डाइमिथाइल एनिलीन से इन प्रेजेंस ऑफ कार्बोनिल क्लोराइड COCl2 के साथ। जब COCl2 के साथ रिएक्शन कर रहे हैं तो हमको क्या मिल रहा है, क्रिस्टल वॉयलेट मिल रहा है। इसके अलावा कार्बन डाइऑक्साइड मिल रही है और हाइड्रोक्लोरिक एसिड मिल रहा है। दैट इज योर व्हाट क्रिस्टल वॉयलेट। अगर हम यूजेस की बात करें, इट इज अ वाटर सोल्यूबल डीप वॉयलेट कलर, जैसे नाम है तो वॉयलेट कलर की डाई है। यूज फॉर डायरेक्ट डाइंग ऑफ वुड एंड सिल्क। वुड और सिल्क को डाई करने के लिए इस्तेमाल होती है, और ये भी एक तरह से एंटी बैक्टीरियल एंटी फंगल एजेंट की तरह भी हम लोग इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, तो ये बेसिकली एक ही सीरीज की थी डाई। मेलाकाइट ग्रीन ले लो चाहे क्रिस्टल वॉयलेट ले लो।
नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं फिनोफ्थलीन की। फिनोफ्थलीन को अगर हम लोग देखें, इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग थैलिक एनहाइड्राइड एंड फिनॉल in presence of anhydrous zinc chloride. So basically this is the phthalic anhydride. This is phthalic anhydride. जो कहां से बन रहा है वो थैलिक एसिड से बन रहा है। थैलिक एसिड ये है। बेंजीन पर अगर हम लोग दो कार्बोक्सिलिक एसिड लगा दें तो वो क्या बन जाता है, थैलिक एसिड बन जाता है ना। इसका एनहाइड्राइड जो है वो क्या है, वो थैलिक एनहाइड्राइड है। उसकी रिएक्शन हम लोग जो किससे करा रहे हैं, दीज आर फिनॉल, फिनॉल के साथ करा रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस जिंक क्लोराइड। तो डिहाइड्रेशन रिएक्शन हो रही है, यहाँ से वाटर निकल रहा है और हम कहा रहा क्या बन रहा है, फिनोफ्थलीन बन रहा है। ठीक है, फिनोफ्थलीन को अगर हम लोग देखें, अगर हम लोग इसके यूजेस को समझने की कोशिश करें, इट इज अ वाइट क्रिस्टलाइन सॉलिड insoluble in water बट soluble in alcohol। ये वाटर में insoluble है लेकिन अल्कोहल में soluble है, गिविंग कलरलेस सॉल्यूशन एंड टर्न्स पिंक इन alkaline। बेसिकली ये जो एक चीज है इसकी वजह से हम लोग इसका इस्तेमाल जो है फिनोक्सिलिन डाई के रूप में तो बहुत कम इस्तेमाल है, लेकिन इसका ज्यादा इस्तेमाल जो है वो इंडिकेटर के रूप में, एसिड बेस इंडिकेटर के रूप में। जैसे हम लोग मिथाइल ऑरेंज को भी इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं एसिड बेस्ड टाइट्रेशंस में, सेम एज हम लोग फिनोफ्थलीन को भी एसिड बेस्ड टाइट्रेशन में इंडिकेटर की तरह यूज करते हैं। ठीक है, कैसे, क्योंकि ये क्या करता है, जो एसिडिक सॉल्यूशन होता है उसमें कलरलेस रहता है और जो बेसिक सॉल्यूशन हो जाता है यानी कि अल्कलाइन सॉल्यूशन हो जाता है तो वो पिंक कलर देता है। ठीक है, और अगर हम लोग ज्यादा डाल देंगे एक्सेस में, एल्कलाई डाल देंगे तो पिंक कलर भी फिर बाद में डिसअपियर हो जाता है। दैट्स व्हाई इट इज यूज्ड एज अ indicator in acid base titration. Let's see the reaction के what happen when we add acid and base into it। तो ये है हमारा फिनोफ्थलीन जो कि कलरलेस है। कब कलरलेस है, ये एसिडिक सॉल्यूशन में, क्योंकि हम लोगों को पता है अल्कोहल में घुल रहा है, अल्कोहल हैव सम एसिडिक नेचर, तो अल्कोहल में घुल रहा है तो वो कलरलेस है। लेकिन जैसे ही मैंने इसमें बेस डाल देंगे, कोई भी बेस डाल दिया, तो बेस डालने पे आगे फ्यू ड्रॉप्स अगर हम लोग बेस डाल देंगे तो ये क्या बना देगा, ये पिंक कलर बना देगा। बेसिकली क्यों हुआ, क्योंकि यहाँ पे इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई। अगर हम लोग इन दोनों स्ट्रक्चर्स की बात करें यहाँ पर और इस स्ट्रक्चर की बात करें तो हम, जैसे मैंने फिनॉफ पिछले लेक्चर में हम लोगों ने मिथाइल ऑरेंज की बात की थी, सेम वही कॉन्सेप्ट यहाँ भी आप समझ सकते हो। यहाँ पर क्या है, रेजोनेंस नहीं है, ये तीनों रिंग जो है इनमें कोई किसी भी तरह का कोई कॉन्जुगेशन नहीं। लेकिन जैसे ही इसकी स्ट्रक्चर चेंज हुई, बेसिक बेस में डाला, तो अब आप देखो ये वाली रिंग इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में आ गई बिकॉज ऑफ दिस डबल बॉन्ड, है ना, इस डबल बॉन्ड के, और ये वाली रिंग इसके साथ भी कॉन्जुगेशन में आ गई। तो कॉन्जुगेशन क्या हुआ, बढ़ गया। कॉन्जुगेशन बढ़ने से लैम्डा की वैल्यू जो है, लैम्डा मैक्स की वैल्यू वो बदल गई, है ना। तो हमको पता ही है जैसे जैसे कॉन्जुगेशन अगर बढ़ता है तो लैम्डा मैक्स की वैल्यू बढ़ती चली जाती है, तो लैम्डा की वैल्यू भी बढ़ती चली गई, उसी वजह से कलर चेंज दिखाया। यहाँ पर कलरलेस था और यहाँ पर क्या है, यहाँ पिंक कलर दिखाने लगा। ठीक है, हालांकि जब हम एक्सेस में डाल देंगे, ज्यादा मात्रा में डाल देंगे, तो फिर दोबारा से क्या हो जाएगा, फिर कॉन्जुगेशन खत्म हो गया, इसकी स्ट्रक्चर चेंज हो गई। जब कॉन्जुगेशन खत्म तो ये अगेन कैसा हो गया, कलरलेस हो गया। ठीक है, तो हम लोग इस तरह से इसके कलर के होने की या कलर के गायब होने को हम लोग इस तरह से समझ सकते हैं। ठीक है, ये तो था हमारा फिनोफ्थलीन। इसी सीरीज का अगला कंपाउंड के बारे में बात करते हैं, दिस इज फ्लोरेसीन। इट इज प्रिपेयर्ड बाय हीटिंग थैलिक एनहाइड्राइड विद रिसोसिनोल। जैसे हम लोगों को फिनोफ्थलीन कैसे बना था, थैलिक एनहाइड्राइड की रिएक्शन हम लोगों ने फिनॉल के साथ की थी, तो यहाँ फिनॉल की बजाय हम लोगों ने क्या ले लिया, रिसोसिनोल ले लिया, और एनहाइड्रस ऑक्सैलिक एसिड के साथ 200 डिग्री सेंटीग्रेड पे। लेट्स सी द रिएक्शन। तो हमारे ये क्या है, दिस इज रिसोसिनोल। रिसोसिनोल क्या होता है, जिसमें दो एच ग्रुप हो, तो यहाँ दो एच ग्रुप हमको दिखाई दे रहे हैं। तो यहाँ पर रिसोसिनोल है, तो यहाँ पर दो जगह से, एक तो यहाँ डिहाइड्रेशन हुआ, एक वाटर मॉलिक्यूल यहाँ से निकल रहा है, और दूसरा कहां से निकल रहा है, यहाँ से निकल रहा है, ये यहाँ से निकल रहा है वाटर मॉलिक्यूल। तो ये दोनों रिंग भी आपस में जुड़ गई। ठीक है, तो ये इस तरह से हमको क्या मिल गया, फ्लोरेसिन मिल गया। इट्स हैव ऑलमोस्ट सेम स्ट्रक्चर एज फिनोफ्थलीन, बस फिनोफ्थलीन में क्या है, वही यहाँ पर दोनों रिंग के बीच में बॉन्डिंग नहीं होती। ठीक है, अगर हम लोग यूजेस की बात करें, इट इज अ रेड पाउडर insoluble in water but dissolved in alkali,
giving beautiful yellow green fluorescence. This sodium salt is known as uranium, which is using for the dye wool and silk. फ्लोरोसेंस आप समझते हैं? फ्लोरोसेंस का मतलब है कि कुछ कंपाउंड ऐसे होते हैं जो जिनमें अपने आप ही कलर आने आता रहता है, अपने आप रोशनी से निकलती है ना? सच कंपाउंड्स आर सच फिनोमिना इज कॉल्ड फ्लोरोसेंस, है ना? होता क्या है कि लाइट लेकर वो हायर एनर्जी स्टेट में चले जाते हैं, फिर वो अपनी एनर्जी जो है धीमे धीमे करके रिलीज करते रहते हैं, जिसकी वजह से उनमें लाइट चमक दिखाई देती रहती है ना, जिसे हम फ्लोरोसेंस कहते हैं। तो ये इसीलिए भी इसका नाम क्या है, फ्लोरोसेंस रखा गया। ठीक है, तो इसका जो सोडियम सॉल्ट होता है वो येलो ग्रीन फ्लोरोसेंस देता है, इसीलिए वो किस लिए कहाँ यूज होता है, वूल और सिल्क को डाई करने के लिए इस्तेमाल हम लोग उसका करते हैं। ठीक है, तो ये कुछ हम लोगों ने सिंथेटिक डाइज के बारे में बात की। इस चलिए हम आगे बात करते हैं नेक्स्ट डाई इंडिगो के बारे में। अगर हम लोग इंडिगो को देखें तो इट्स नेम टेकन फ्रॉम द ग्रीक वर्ड इंडिकोस मींस इंडिया। तो ये वर्ड ही इंडिया से आया है एंड इट इज द ओल्डेस्ट ब्लू डाई यूज्ड बाय अ मैन। अगर हम लोग बात करें नेचुरली, इट इज ऑब्टेन्ड ऑन लार्ज स्केल फ्रॉम प्लांट इंडिगोफेरा टिक्टोरिया। अगर हम लोग इसकी केमिस्ट्री जानने से पहले इसकी हिस्ट्री भी जान लें, क्योंकि ये हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट आई है, क्योंकि इंडिया के जो अगर फ्रीडम मूवमेंट है उसमें इंडिगो का बड़ा बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। तो पता होगा महात्मा गांधी ने सबसे पहले, इसको हिंदी में नील भी बोलते हैं, तो महात्मा गांधी ने सबसे पहले जो आंदोलन किया था वो इन्हीं नील के किसानों के लिए किया था, जो इंडिगो की खेती करते थे। उस समय ब्रिटिशर्स ने जबरदस्ती हमारे देश के जो है लोगों से कहा कि भाई वो गेहूं ना उगा के इंडिगो की खेती करें, क्योंकि फिर वो ताकि उसे बाहर के बाजारों में बेच दिया करते थे, बहुत कम कीमत दिया करते थे किसानों को। तो उसको लेके महात्मा गांधी ने सत्याग्रह भी किया था, जिसको नील का आंदोलन कहते हैं, है ना? तो ये हिस्टोरिकली बहुत इंपॉर्टेंट आई है। अगर मैं केमिस्ट्री की बात करूं तो इंडिगो की ये स्ट्रक्चर अगर हम लोग देखें, दैट इज द स्ट्रक्चर ऑफ इंडिगो। और अगर मैं बात करूं प्लांट से आइसोलेशन की, तो द लीव्स ऑफ अ प्लांट, व्हाट द प्लांट, इंडिगोफेरा टिक्टोरिया प्लांट, उसी की जो लीव्स होती हैं, उसकी लीव्स जो है मेन सोर्स होते हैं इंडिगो का। द मेन कॉन्स्टिट्यूएंट अगर हम लोग देखें इंडिगो का, तो जो मेन कॉन्स्टिट्यूएंट होता है ऑफ द लीव्स ऑफ इंडिकन, इंडिकन जो है मेन कॉन्स्टिट्यूएंट है, जो जिसका जब हम लोग हाइड्रोलिसिस करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ, तो हमको क्या मिलता है, इंडोक्सिल मिलता है। और दिस इंडोक्सिल ऑन ऑक्सीडेशन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन गिव्स इंडिगो, है ना? लेट्स सी द रिएक्शन। तो अगर हम लोग आपको देखें तो ये जो फर्स्ट कंपाउंड है दैट इज कॉल्ड इंडिकन, दिस इज इंडिकन, है ना? और इंडिकन का जब हम हाइड्रोलिसिस कराते हैं इन प्रेजेंस ऑफ हाइड्रोक्लोरिक एसिड, देन वी विल गॉट इंडोक्सिल, दिस इज इंडोक्सिल। and this इंडोक्सिल on oxidation in presence of atmospheric oxygen, ये एटमॉस्फेयर की प्रेजेंस में अगर एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके ये क्या बना देता है, ये बनाता है इंडिगो, जो कि कैसे कलर की डाई है, ब्लू कलर की डाई है, ये ब्लू कलर की डाई है। ठीक है, अगर हम लोग यूज की बात करें, इंडिगो इज अ डार्क ब्लू कलर insoluble in water, alcohol and ether। ये ना तो पानी में घुलती है, ना अल्कोहल में घुल रही है, और ना ही ईथर में घुल रही है। ये ब्लू कलर की डाई है। तो इसको भाई डाई कर कैसे करें, डाई करना है भाई, डाई करने के लिए पानी में तो घोलना पड़ेगा या अल्कोहल में घोलना पड़ेगा, है ना? तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, इसका सोडियम सॉल्ट बनाते हैं। कैसे बनाते हैं, when its paste is agitated with alkaline sodium hypo सल्फाइड, जब हम लोग इसका पेस्ट जो बना देते हैं सोडियम हाइपोसल्फाइड के साथ मिक्स करके इसका पेस्ट बना देते हैं, तो क्या बन जाएगा, इसका सोडियम सॉल्ट बन जाएगा। इट फॉर्म वाटर सोल्यूबल ल्यूको इंडिगो, है ना? या इसको हम लोग इंडिगो व्हाइट भी कहते हैं, ल्यूको इंडिगो को
इंडिगो व्हाइट भी कहते हैं। इंडिगो व्हाइट क्यों कहते हैं भाई इसमें, क्योंकि ये जो बना इंडिगो व्हाइट ये कलरलेस होता है, इसमें कलर नहीं होता है ना। फिर जो हमारा इंडिगो व्हाइट है उसमें द मटेरियल टू बी डाइड, यानी कि जो कपड़ा वगैरह है हमें जो वो करना है उसे उसमें सोक कर देते हैं, इस सॉल्यूशन में भिगो देते हैं, और फिर हम क्या करते हैं देन एक्सपोज टू द एयर, तो हम फिर बाद में उसे एयर में एक्सपोज कर देते हैं जिससे कि वो ऑक्सीडाइज हो जाए फर्दर और दोबारा इंडिगो बना ले। इसको हम लोग केमिकल रिएक्शन समझते हैं। तो हमारा ये जो पहले वाला है दिस इज इंडिगोटिन। इंडिगोटिन क्या है, ये ब्लू कलर का है लेकिन ये क्या इनसोल्युबल है पानी में। तो हम लोगों ने क्या किया, इसका रिडक्शन किया। कैसे रिडक्शन किया, सोडियम हाइपोसल्फाइड के साथ का जो सॉल्यूशन है उसके साथ सॉल्यूशन बना दिया, तो ये क्या सोडियम सॉल्ट बन गया। अब जब सॉल्ट आपको पता है सॉल्ट पानी में घुल जाते हैं तो ये सॉल्यूशन बन गया। अब इसमें अपने कपड़ा डुबो दिया, हालांकि ये इनसॉल्युबल है, लेकिन ये क्या करेगा जब हम ये कपड़े को इसमें भिगो के फिर जब पानी हवा में सुखाएंगे तो फिर वो एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ ऑक्सीडेशन करके फर्दर किस में कन्वर्ट हो जाएगा, फर्दर वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा इंडिगो में, जिसका कलर कैसा होता है ब्लू होता है। तो कपड़ा आपका ब्लू कलर एक्वायर कर लेगा। ठीक है, तो इस तरह से हम लोग इंडिगो को समझ सकते हैं, इंडिगो के काम करने का सब तरीका समझ सकते हैं कि वो कैसे डाई करता है। आपकी डाइज में